Thank you. Thanks for giving this opportunity. जैसा आपने कहा कि पहली तिमाही के जो रिजल्ट थे हमारे अनुमान के हिसाब से ही रिजल्ट्स आए हैं। अ, हमने हमारा जो मेन एम्फेसिस पिछले एक साल से रहा वो ये था कि किसी भी तरीके से हमारे एनपीएस के लेवल को कंट्रोल किया जाए और हम उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। अगर आप देखें 30 जून 2019 हमारे ग्रॉस एनपीए लेवल टोटल एसेट्स का अप्रॉक्सीमेटली 5% था, जो कि घट के 2% से भी कम आ गया। हमारी कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से अकाउंट्स में रिकवरी, जो डिफ़िकल्ट अकाउंट हैं जो में किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम हुई उसमें रिकवरी करी जाए, और अगर रिकवरी होने की संभावना किसी केस में कम है तो उसके लिए एडिक्वेट प्रोविज़न करके राइट ऑफ किया जाए, टेक्निकल राइट ऑफ किया जाए, ताकि हमारी बैलेंस शीट और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे अच्छे शो कर सकें। अगर आप प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट भी प्रोविजन के बाद भी डिस्पाइट वो पिछले लेवल पे हम मेंटेन कर पाए, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रही। एक जो कोविड की सिचुएशन एमर्ज हुई मार्च के बाद, उस सिचुएशन को भी जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से शुरू में ही बोला था कि हम सभी अपने असिस्टेड कंसर्न के साथ खड़े हैं इस डिफ़िकल्ट पीरियड में, उनको हर तरीके की मदद उपलब्ध कराएंगे, और वही हमने स्टेप लिए। हर क्लाइंट को उसी हिसाब से हमने टैकल किया, उसी हिसाब से डील किया है, और हर एक को सपोर्ट दे रहे हैं। आपको एक चीज़ बता के और भी हमें खुशी है कि हमारे करीबन 70% जो क्लाइंट हैं वो एमएसएमई की एनलार्ज डेफिनेशन में कवर हो गए, क्योंकि एनलार्ज डेफिनेशन ही गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। उसकी वजह से ये सारे के सारे क्लाइंट्स अपने जो उनकी बकाया राशि थी 29 फरवरी की, उसका 20% के करीब एडिशनल उनको फैसिलिटी मिल गई, और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प है इस डिफ़िकल्ट पीरियड में, जबकि उनको कैश सपोर्ट ये मिल रहा है। हमने अपने सारे क्लाइंट्स को कह के जो है करीबन 90% क्लाइंट्स ने हमारे वो फैसिलिटी अवेल कर ली उसमें इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर। एंड बाकी लोगों ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत, अभी एडिशनल लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पिछला साल हमारा अच्छा था तो हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर हर एक आदमी एक अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है, और वो अनसर्टेनिटी के अंदर जिसको अगर पैसा उसके पास है भी, लिक्विडिटी भी है, तो वो लिक्विडिटी कंजर्व करना चाहता है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि कितने टाइम तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। तो इस सिचुएशन को देखते हुए सारे के सारे क्लाइंट्स, एंड एक अच्छी बात और बताऊं मैं आपको, हमारे सेक्टर के अंदर ग्रोथ बड़े जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी द मोमेंट इकोनॉमी ओपन्स। जैसे जैसे ये समस्या ख़त्म होगी, जैसे जैसे होगी, तो एक बड़ी तेज रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। और जो जिन जिन सेक्टर्स में, जिन जिन स्टेट्स में मूवमेंट ऑफ पीपल अलाउ कर दिया है विद लिमिट, विद रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर थिंग्स, वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और वहाँ पे लोग पर्टिकुलरली जो सिटीज़ के करीबन आसपास के एरियाज़ हैं और उनमें लोगों ने मूवमेंट करना चालू कर दिया। मोर देन 70 to 80% ऑफ द 50% occupancy that has already been achieved in these projects. So we are quite, हमें काफ़ी आशा है कि 31 मार्च तक जैसे जैसे गवर्नमेंट ओपन करती जाएगी, जैसे जैसे लोगों का मूवमेंट चालू होगा, ये सारे के सारे केसेस में, पर्टिकुलरली होटल प्रोजेक्ट्स में, और उस होटल्स में भी पर्टिकुलरली जो रिसोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो सिटीज़ के आसपास बने हुए हैं, थोड़े डिस्टेंस पे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव है, उन सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी लेवल्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो सिटीज़ के अंदर 3 स्टार प्लस कैटेगरी के होटल्स हैं, जो मिडल सेक्टर सेगमेंट के हैं, और जो उन प्रोजेक्ट्स में भी बड़ा अच्छा जो है जल्दी ही सुधार आएगा। लग्जरी, दूसरी चीज़ एक हमें ये समझने वाली बात है कि
जी। हम्म। हम्म। जी। देखिए, मैंने आपको बताया कि शुरू में ही हमने बिफोर जब लॉकडाउन हुआ था, मैंने शायद 24 मार्च के अपने इंटरव्यू में कहा था ये बात कि टीएफसीआई अपने सारे क्लाइंट्स को मदद करेगी, इस पीरियड में लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये उसी का रिजल्ट है कि जो हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी, दो फॉर सम टाइम हमारा ऑफिस भी बंद था, बट वर्क फ्रॉम होम करके हमने सारे क्लाइंट्स से टच में रहे, उनको जिस जिसको जितनी जितनी फैसिलिटी की ज़रूरत थी उनको एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो जो डिसबर्समेंट पहले क्वार्टर के अंदर हुई है, वो बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को जो एडिशनल उनको रिक्वायरमेंट थी लिक्विडिटी की, वो हमने प्रोवाइड करके डिसबर्समेंट दी है। और उसी वजह से हमारा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है पिछले क्वार्टर के अंदर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और आगे वाले टाइम में भी मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी ईसीजीएल स्कीम के अंदर जो है करीबन 80% ऑफ माई क्लाइंट्स दे हैव ऑलरेडी अवेल्ड दैट फैसिलिटी। तो उसकी डिसबर्समेंट भी आने वाले टाइम में होगी। इस साल हमारी डिसबर्समेंट पिछले साल से ज़्यादा ही होगी और एसेट साइज इंक्रीज होगा। देखिए, प्रोविजंस जो है काफ़ी पिछले सालों में हमारे पास एक्सेस प्रोविजन पड़ा हुआ था एज पर आरबीआई। हम थोड़ा सा अपने टीएफसीआई के अंदर हम बड़े कंजर्वेटिव वे के अंदर अपना रिजल्ट्स शो करते हैं ऑलवेज। हमें पता है कि किसी भी अकाउंट में कोई इमीडिएटली कहीं प्रॉब्लम आ गई जरा सी भी किसी भी कारण से, विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ किसी भी मैनेजमेंट के, तो वहाँ हमारे को प्रोविजन कर सकती है और बैलेंस शीट साइज बहुत बड़ा नहीं है। तो हम प्रोविजंस को ऑलवेज कंजर्वेटिव बेसिस के ऊपर चलते हैं। जो हमारे को स्ट्रेस नज़र आ रहा था, जो हमारा होटल पोर्टफोलियो है, हमारा 70% एक्सपोजर आज की डेट में होटल्स के अंदर है। जो हमारा होटल पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, उसके अंदर मेरे को कहीं स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा। एक आधे अकाउंट में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट वो अंडर रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अभी आई है कोविड की, उसके अंदर भी हम देख सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए आज मैं किसी भी अकाउंट को इस स्कीम के अंदर रीस्ट्रक्चर करता हूँ, उसको फैसिलिटी तो मैं शायद 4-5 करोड़ की दूंगा या एक्सटेंशन दूंगा उसको रीपेमेंट का, लेकिन उसके पूरे लोन अमाउंट के ऊपर मेरे को प्रोविजन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब किसी का 50 करोड़ का लोन है, उसके ऊपर 5 करोड़ 8 करोड़ का प्रोविजन अननेसेसरी का करना, बिकॉज ये सारे के सारे प्रोजेक्ट टेम्परेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, लेकिन दे आर ऑल वायबल प्रोजेक्ट्स। इनके अंदर सिर्फ हमें टाइम बढ़ाने की बात है, इनका रीपेमेंट टाइम देने की बात है। जितने भी होटल प्रोजेक्ट्स हैं, सारे के सारे अगर उनको रीपेमेंट का एडिक्वेट टाइम दे दिया जाए तो दे बिकम्स वायबल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो जो 70% मेरा पोर्टफोलियो है उसमें है करीबन 15%, 20 से 20% पोर्टफोलियो मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज एंड उसमें है जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। दे आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग एट 70 to 75%, 80% ऑफ देयर कैपेसिटी। तो उसमें भी मेरे को तो रादर इन सम केसेस आई एम गेटिंग सम प्रीपेमेंट्स आल्सो। मेरा एनबीएफसी के अंदर थोड़ा पोर्टफोलियो है। एनबीएफसी 4 एनबीएफसी हमने करी हुई हैं, छोटे छोटे लोन है, और उसके अंदर भी उनकी पेमेंट बड़ी अच्छी आ रही। तो मुझे अपने पोर्टफोलियो में कहीं स्ट्रेस नजर नहीं आ रहा है सच। बट स्टिल वी विल गो ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस, वट एवर इज नीडेड वी विल प्रोवाइड। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।